कभी समझौता नहीं किए। हमने हमेशा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारी तारीख गवाए कि हमारे नबी की सीरत गवाए कि हमको ये तालीम दी गई कि हमेशा हक की सरबुलंदी के लिए काम करो, बातिल से समझौता मत करो, कमजोरों का साथ दो, यतीमों पर रहम करो, बेवाओं को हिम्मत दिलाओ और सब मिलकर एक सही रास्ते पर अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। मैं इस बात का इकरार भी करता हूं, मुझे आप जानते भी हैं। अगर यहां पर फिर कोई गड़बड़ होगी हम बैठ जाएंगे, आप लोग हट जाइए, बैठ जाइए। दो 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब इखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी इन आंखों में आज भी इखलाक की मां की वो मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया, दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। ऐसे कई वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और ये करने वाले वीडियो बनाते हैं जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं खास तौर से कमजोर लोगों को, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलितों को कि देखो हम अब ताकत में आ चुके हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जुल्म करने वालों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत चीख पुकार होती है तो रस्मी तौर पर उनको गिरफ्तार करके 24 घंटे में उनको बेल दी जाती है। इसकी मिसाल यह है कि पार्लियामेंट के 200 गज के फासले पर ये तमाम आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग एक धरना देते जंतर मंतर पर और वहां पर कई नारा लगाते हैं कि काट दो मुल्लों को। गड़बड़ होती है, हम बयान देते हैं, मजलिस एहतजाज करती है तो रस्मी तौर पर दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर उनको बेल दी जाती है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस AP शाह की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। मैं आपको बताने आया हूं कि जब इस तरह का जुल्म होता तो क्या कोई सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वजीर आजम है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि मोदी उनके साथ है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उनको खामोशी से पीछे दरवाजे से उनकी मदद कर देगी। मगर जहां पर ये जुल्म होता है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो भारत को कमजोर करने की एक साजिश है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो BSP हो या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर
ताला लग चुका है, कुछ नहीं कहते। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खुलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रखते। मैंने फिगर्स पेश किए हुकूमत के, भारत सरकार खुद कहती है कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाएं शादीशुदा हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ नहीं रहते। जब ये सवाल किया तो बीजेपी चराग हो गई, बोले तुम कैसे उसको संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि सुनो, तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मेरी गुजरात की भाभी का क्या होगा बताओ। तो फौरन गुस्से में आ गए। आप बताइए, खुलकर क्यों नहीं बोलते भारत की पार्लियामेंट में? हमने संविधान को सामने रखकर कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून औरतों पर और जुल्म करेगा, वो छोड़ देगा अपनी बीवी को और भाग जाएगा। और ऐसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है आजकल। और मजीद जुल्म हो रहा है हमारी बहनों के ऊपर, क्योंकि कानून मोदी बनाए, और ऐसा कानून बनाए मोदी कि मर्दों को और ताकत दे दिए। कैसे ताकत दे दिए कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 मर्तबा तलाक कहता है तो कानून ये कहता है कि तलाक नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, जब तलाक नहीं हुआ तो केस किस बुनियाद पर और जेल में किस बुनियाद पर डाल रहे हो? तो मोदी हुकूमत ने कहा कि उसको नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा, जब जुर्म नहीं हुआ तो केस किसका? तो जेल में जाएगा, और जेल में जाएगा तो बेल नहीं होगी, और अगर कोर्ट सजा देगा 2 साल की तो 2 साल तक हमारी बहन इंतजार करेगी कि जब वो जेल से निकलेगा तो जेल के सामने हमारी बहन खड़े होगी और बैंड बाजा होगा और बाजे वाले गीत गाएंगे कि बहाओ बरसाओ मेरा महबूब आया है। 2 साल तक हमारी बहन क्यों सड़ी रहे उस बदमाश आदमी के साथ जिसको शरीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसको औरतों के हुकूक के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब क्या कर रहा है ये मर्द? कुछ नहीं बोल रहा, घर से अपनी बीवी को निकाल रहा और फेंक रहा है। कहां गए मोदी? कहां गए ये तमाम बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करने वाले जो टीवी पर बैठकर ये मोदी की चमचागिरी करने वाले लोग, जो महिलाओं को बिठाकर बोलते देखो इन पे जुल्म हो रहा, आओ ना तुम। कहां है? हमने इस कानून के खिलाफ कहा। मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पूरे मुल्क में, पूरे मुस्लिम महिलाओं ने उस कानून के खिलाफ 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने दस्तखत करके प्रधानमंत्री वजीर आजम से कहा हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। एक और कानून बनाया गया, CAA का कानून, शहरियत का कानून, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। हमने कहा ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। पूछिए इन लोगों से, ये समाजवादी BSP से कानून की मुखालिफत कैसे करते ये लोग? अखिलेश यादव तकरीर कर रहे हैं CAA के कानून के ऊपर और बोल रहे हैं कि मैंने लखनऊ हाईवे बनाई, उस पर जेट उतार दिया। पार्लियामेंट में बहस हो रही है शहरियत के कानून पर, और मोहतरम अपनी रोड का जिक्र कर रहे हैं। ये इनका रवैया। किसने कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ है? संविधान में मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। किसने पूरी पार्लियामेंट में मोदी के 300 MP के सामने हमने इस कानून को बताया काला कानून है? जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून को फाड़ा था, जलाया था। मैंने कहा कि मैं गांधी को देखकर इस कानून को मोदी के सामने फाड़ता हूं, यह कानून को हम रिजेक्ट करते हैं।
और तुम मुझे फिरका परस्त कहते हो, तमाम लोग कहते हो वो इसी फिरका परस्त है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखता हूं। अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक कानून जो कांग्रेस ने बनाया था यूएपीए, उसको और मजीद सख्त कर दिया। यानी दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर एनआईए का बैठकर बाराबंकी के किसी नौजवान का नाम लिख देगा कि टेररिस्ट है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट से सजा भी नहीं होगी, मगर वो लिख देगा कि फुला जैद बकर बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। हमने उसकी मुखालिफत की और उसमें क्या कहा गया कानून में कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है यूएपीए के कानून में तो 120 दिन से ज्यादा उसको पुलिस अपने पास रख सकती डिटेंशन में। मैं मुखालिफत क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तारीफ नहीं की इसकी? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुमने तारीफ नहीं की? कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिश्वरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। 5-5 साल 6-6 साल के बाद जमानत होती है। एक शख्स निकला 12 साल की जेल के बाद निकला तो अपने गांव गया तो उसने क्या किया मालूम? जब 12 साल की जेल के बाद कोर्ट ने उसको बरी किया इसी कानून में, इस मनूस कानून में, तो उसने लोगों से पूछा अम्मा की खबर कहां है? मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा मर गई। अम्मा की खबर पर जाकर लेट कर रोया, कहा कि अम्मा मैं जब गांव को आता था वापस, तू मुझे अपने गले से लगाती और अपने हाथ से पका हुआ खाना खिलाती। आज मैं तेरी खबर पर आकर रो रहा हूं। क्या सपा ने, बीएसपी ने इस कानून की तारीफ नहीं की? पूछो इनसे आप। आज तुमको असदुद्दीन ओवैसी बुरा नजर आता है, यकीनन मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझ में बहुत ऐब और अल्लाह जानता है मुझ में क्या ऐब, मगर इतना तो ऐब नहीं है मुझ में, इतना तो गंदा नहीं हूं कि वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करना, ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, जो ये नहीं बयान कर सकते सपा और बीएसपी वाले। ये मिले हुए थे, माउडी की तारीफ की सपा ने, बीएसपी ने, यूएपीए के कानून में तारीफ की और उस कानून में आज भी आप देखिए जेल में सड़ने वाले मुसलमान, दलित और आदिवासी।